अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका होस्ट मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप में से बहुत से लोग जब विंडो इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली विंडो 7 की बात करें, क्योंकि विंडो 7 आज भी बहुत से मुल्कों में यूज्ड होती है। इसकी वजह ये होती है कि विंडो 7 को आप लो कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम पे भी इसको इजीली रन कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। अगर हम विंडो 10 की बात कर लें या विंडो 11 की बात कर लें, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस वाला डेस्कटॉप या लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है। अभी विंडो 7 को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत से हमारे यूज़र्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ एरर्स का सामना करना पड़ता है। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन एरर जो है वो आता है लोड ड्राइव का। जब आप बूटेबल वाली यूएसबी को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर जब इंसर्ट कर देते हैं तो कभी-कभी ये एरर आपके सामने आता है, जिसका अगर हम इस एरर का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि आर रिक्वायर्ड सीडी डीवीडी ड्राइव डिवाइस ड्राइवर इज मिसिंग। If you have a drive, floppy disk, CD, DVD और USB फ्लैश ड्राइव, प्लीज इंसर्ट नाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम USB को इंसर्ट भी कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी ये डिस्क्रिप्शन हमें कह रहा है कि आप जिसके अंदर USB फ्लैश ड्राइव, DVD, CD हो तो आप दोबारा इसको इंसर्ट कर दें। और नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि इफ द विंडो इंस्टॉलेशन मीडिया इज द CD, DVD ड्राइव, यू कैन सेफली रिमूव इट फॉर द स्टेप। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास सीडी डीवीडी है, जिसमें मीडिया है, जिसमें डेटा है आपका विंडो इंस्टॉलेशन का, तो आप इस यूएसबी को इजीली रिमूव कर सकते हैं और इस सेटअप से लेफ्ट हो सकते हैं। बट बात हो रही है यहाँ पे यूएसबी की। तो यूएसबी, अगर आपकी बूटेबल यूएसबी बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट बनी हुई है और आप अश्योर करते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बर्न हुई है, और तो इसके बाद भी ये एरर आपके सामने आ रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जब आप ऊपर का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो इसमें साफ आपको बता दिया गया है कि आपकी यूएसबी के अंदर वो ड्राइवर्स की मिसिंग है जो पीसी को यूएसबी से बूट करवाता है। तो वो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। तो वो उस सॉफ्टवेयर का जस्ट आपने क्या करना है कि उस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करके अपनी बूटेबल वाली यूएसबी के अंदर ऐड कर देना है। बिल सिंपल डेस्कटॉप सिंपल यूएसबी के अंदर ही आप ऐड कर दें, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है यूएसबी 3.0 एक्सटेंसिबल होस्ट कंट्रोलर ड्राइवर्स। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके आप उस फाइल को, उस फोल्डर को अपनी बूटेबल वाली यूएसबी के अंदर ऐड कर दें। और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि इस ड्राइवर्स को ऐड करने के बाद आप किस तरीके से अपनी इस जो बूट का जो प्रॉब्लम आ रहा है, बूट नहीं कर रही यूएसबी, इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं, और मैं वही तरीका दोबारा अगेन करने जा रहा हूं कि किसी तरीके से जो है मेरी बूट वाली यूएसबी को डिटेक्ट कर ले बूट मेन्यू, ताकि मैं विंडो को इंस्टॉल कर सकूं। बट हो नहीं रही, तो मैंने अपनी यूएसबी को रिमूव कर दिया इस लैपटॉप से। अब मैं वो तमाम फाइल्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि वो फाइल्स आप मैं अपनी यूएसबी में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जस्ट बूटेबल वाली यूएसबी के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप देखें ये यहाँ पे विंडो सेटअप है और यहाँ पर मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी। फ्रंट यूएसबी पर ही कॉपी पेस्ट करने का बेनिफिट ये होगा कि वो डायरेक्टली बूट मेन्यू से डिटेक्ट कर देगा अपने बूट मेन्यू के अंदर, जब हम दोबारा इसको अगेन लगाएंगे और इसको मैन्युअली तरीके से हमें ऐड करना पड़ेगा।
अब हम इसी लैपटॉप को करते हैं रीस्टार्ट और वेट करते हैं बूट मेन्यू का F2 कीज़ की मदद से मैं बूट मेन्यू तक एक्सेस कर लूँगा और देन उसके बाद मैं आपके सामने वो प्रोसेस करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम USB को बूट करवाएंगे इस लैपटॉप के साथ और विंडोज 7 को इंस्टॉल करेंगे। बूट मेन्यू आ चुका है। अब मैं बूट मेन्यू में जस्ट USB स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करके मैं उसे कर दूंगा अप्लाई और एग्जिट कर दूंगा ताकि डायरेक्ट बूट मेन्यू तक एक्सेस हो चुका है। तो अब हम सेटअप को दोबारा अगेन स्टार्ट करते हैं। अब इसी तरीके से स्क्रीन सामने आ गई और अब मैंने ब्राउज़र के अंदर जाके आपने उस ड्राइवर्स को जस्ट उस पाथ पे जाके आपने पिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि वो वही ड्राइवर्स सामने आपके लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस पे आपने थोड़ी देर वेट करना है और उसको नेक्स्ट दबा के थोड़ी देर वेट करना है। तो वो ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हुए वो आपकी यूएसबी को पिक कर लेगा। अब हम अगेन दोबारा अगेन इसको नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स आपने वेट करना है जब तक वो पूरी प्रोसेस की पट्टी चल रही है तब तक आपने वेट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी यूएसबी को जो कंप्यूटर लैपटॉप का जो बूट मेन्यू है वो उसे डिटेक्ट कर देगा और उसके बाद आगे आप प्रोसेस करते हुए विंडो को इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आप देखें कि विंडोज़ की कैटेगरीज आ चुकी हैं जो हमारी प्रोफेशनल, अल्टीमेट, होम, एंटरप्राइजेस और बेसिक विंडोज़ होती हैं। अब आप अपनी पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करके आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये बिल्कुल ईजी मेथड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल मेथड है और आप जस्ट इजीली वन स्टेप करके इस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, देखा कि आपने बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड के साथ हमने ड्राइवर को यूएसबी में इंसर्ट करने के बाद हमने अपने कंप्यूटर को यूएसबी के साथ बूट करवा के ऑपरेटिंग सिस्टम को इजी तरीके से इंस्टॉल किया। इसके अलावा एक और तरीका भी है, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है विंडोज़ इमेज टूल। विंडोज़ इमेज टूल के ज़रिए भी आप अपनी यूएसबी में ये ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि यूएसबी को बूट करवाते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ। इस सॉफ्टवेयर का विंडोज़ इमेज टूल का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और साथ में जो USB 3.0 वाला ड्राइवर है उसका भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल अकाउंट, जो कि हमारा IT स्पॉट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक, अगले किसी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।